बहुत कंफ्यूजन रहता है अर्थ मैग्नेटिज्म जब अपन पढ़ते हैं और अपन ये सोचते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, और लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन है। बट बाबा जी जो बता रहे हैं इस वीडियो में, अर्थ मैग्नेटिज्म सिर्फ उतना ही पढ़ना, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो यार, अर्थ मैग्नेटिज्म जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन को समझ में आनी चाहिए, और उन टर्मिनोलॉजीज को लेकर बाबा जी आ गए। देखो, सबसे पहले तो अपन को यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जो अर्थ है हमारे पास, इस अर्थ में एक है हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये जो है आपके पास, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और इसके जस्ट अगेंस्ट आपके पास ज्योग्राफिकल साउथ है। SG का मतलब है कि ज्योग्राफिकल है। अगर अपन यहां पर देखें तो जिस साइड ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस साइड ज्योग्राफिकल साउथ है। अब अगर आप कहेंगे कि बाबा जी कई बुक्स में जिस साइड नॉर्थ है ज्योग्राफिकल उसी साइड मैग्नेटिक नॉर्थ भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। बट इस पर बहुत डिबेट है, और आप इंटरनेट पर इसको सर्च करेंगे तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी। तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे भी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, इसलिए अननेसेसरी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं अपन कि भाई ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उस साइड अपन को मैग्नेटिक साउथ मिल गया, और उसके ऑपोजिट अपन को मिल गया मैग्नेटिक नॉर्थ। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे कहूं तो अगर आप देख रहे होंगे ये एक लाइन जो कि कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से। इस लाइन को अपन बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगली स्लाइड में इन सबकी डेफिनेशन है, टेंशन नॉट, तो इसीलिए समझने का है, फिर डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना, काम खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ समझना है। ज्योग्राफिकल के बाद अब आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन अपने पास कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या हो गया, जो ज्योग्राफिकल पोल्स से पास हो रहा है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गया, जो मैग्नेटिक एक्सिस जो मैग्नेटिक पोल्स से पास हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्लेन्स, मेरिडियंस। मेरिडियन वर्ड जब भी यूज हो तो टेंशन नहीं लेने का। अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन है मतलब कि आपने एक प्लेन लिया और इस तरह से अर्थ को दो पार्ट में बाइसेक्ट किया, और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलॉन्ग है और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के अलॉन्ग हो और अर्थ को ये बाइसेक्ट कर रहा हो इस तरह से, तो ये प्लेन कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स और आते हैं, बट अभी एक बार फिर से रिवाइज करा दूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें। मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन्स। इसके बाद दो टर्म्स और, जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल है अपने पास ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको अपन बोलेंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटर। जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्सिस के, ये जो ग्रेट सर्कल है, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और सिमिलरली अगर आप बात करें मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और जिसका सेंटर जो हो वो अर्थ का सेंटर हो, ये जो ग्रेट सर्कल है, इस सर्कल को अपन बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। जो लाइंस निकलती हैं वो यहां से ऑब्वियसली ये निकल रही हैं अपने पास इस तरह से, बाहर अपने पास कुछ इस तरह से लाइंस हैं। अगर ये बाहर अपने पास कुछ इस तरह से लाइंस हैं तो इनको गौर से समझने वाली बात है। अगर आप पोल पर आ जाओ, अगर आप यहां पर आ गए और अगर आप यहां खड़े हुए हो तो आप गौर से देखो, ये फील्ड लाइन निकली और ये फील्ड लाइन यहां से ऐसी आ रही है, मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में जो फील्ड है वो पोल्स पर वर्टिकल है। और अगर अपन अब यार ऑब्वियसली तुम यार ऐसे तो खड़े होने से रहना यहां पे, है ना, यहां पे ऐसे तो खड़े होगे नहीं, खड़े तो तुम यार इसी तरह से होगे ना। तो अगर ये तुम इस तरह से खड़े हुए हो तो अगर तुम इक्वेटर पर आ गए तो इक्वेटर पर तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल है। दिमाग में रखना, एंगल ऑफ डिप के टाइम पर काम आएगा। मैंने तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन खड़ा कर दिया है कि जब हम पोल्स पर होते हैं फील्ड वर्टिकल होती है, जब हम इक्वेटर पर होते हैं फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमने कितने टर्म समझे, हमने पोल्स को समझा, हमने एक्सिस को समझा, हमने मेरिडियन को समझा, हमने इक्वेटर को समझा। ये जो चारों चीजें हैं अपने पास, ये ज्योग्राफिकल
जॉग्राफिकल के लिए अलग हैं और मैग्नेटिक के लिए अलग हैं। मतलब टोटल कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें हो गई सेम। अब इन सब की जल्दी से तुम देखो डेफिनेशन, और इन डेफिनेशंस का ले लो तुम स्क्रीनशॉट और कहानी हो जाएगी खत्म। जब हमसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 3 ही चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है अपने पास एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले से, जहां पर अपन का नाम भी एक ही है। इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात की जाए तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम गौर से देखें, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा भी है कि यहां पर अगर आप देखो तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा होगा, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। अगर एक प्लेन ऐसा जाए और एक प्लेन, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी नहीं देखनी तो एक्सिस तो दिख ही रहा है ना यार। उस एक्सिस को अगर तुम गौर से देखो तो उनके बीच में एक एंगल है, और ये जो एंगल कहलाता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। So what is angle of declination? Geographical meridian और मैग्नेटिक मेरिडियन, यहां एक सेपरेट व्यू बनाकर दे दिया तुमको। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी कि आपको सिर्फ अब इतना याद रखना है, व्हाट इज, आपसे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन होगा इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दैट्स इट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ रिमेन सेम, डिफरेंट, नो चेंज, या और एक और ऑप्शन बना देंगे और नन बोल देंगे। ठीक है, सो अगर आप देखो यहां पर तो इट चेंजेस at different places of earth, it is different. So the angle of declination is different at different places. ध्यान रखना, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। एक मिथ चल रहा है कि सेम होता है, नहीं भाई सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। किसके बीच का एंगल है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। दिस एंगल इज बेसिकली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो हमारे पास आ रहे हैं ना हीरो हीरा लाल, उनका नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। मतलब कि हाईली 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो कि अगर मैं ये भी कह दूं इसके लिए कि 100% आपके पेपर में आना चाहिए, अगर इस पार्ट से क्वेश्चन बन रहा है तो, और बनेगा ही, तो ये आपके एग्जाम में आ रहा है। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? देखो यार, हमने अभी देखा था, हमारे पास 2 थे। एक था हमारे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा था हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन को देखें, मतलब भूल जाओ पिछले वाले को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस से पास होने वाला प्लेन है। तो अर्थ की फील्ड, एक हम सोचते हैं कि अर्थ की फील्ड जो है, क्योंकि हमने आज तक क्या देखा है, हमने आज तक देखा है वो छोटा छोटा गोल गोल कंपास जिसमें वो फुंतरू ऐसे घूमता रहता है। तो यार वो तो तुम हॉरिजॉन्टल रखते हो ना, तुम हॉरिजॉन्टल रखते हो, तो इसीलिए वो तुमको हमेशा, अपन को बचपन से सिखाया गया है कि एक छोड़ दिया जाए अगर निडल को तो वो नॉर्थ साउथ में ही स्टे करता है। नॉर्थ साउथ में तो स्टे करेगा बाबा, मगर साथ में किसी एंगल पर करेगा। हमने जो पहले लिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर सकता है बेचारा। तो हमारे दिमाग में एक मिथ है कि अर्थ की फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। अर्थ की फील्ड किसी एंगल पर है। ये जो है हमारे पास अर्थ की फील्ड किसी एंगल पर है। और मैग्नेटिक मेरिडियन में, ध्यान रखना, सुन लो अच्छे से, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की जो रिजल्टेंट फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। आप चाहो इसको फाई से रिप्रेजेंट करो, कई जगहों पर इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, the angle formed by the resultant magnetic field of earth in magnetic meridian with horizontal, resultant field अर्थ की वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, मतलब कि एक्चुअली में
हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एंगल पर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट फील्ड है वो किसी एंगल पर है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी, और अगर वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी तो जो एंगल वो बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब बिना मैग्नेटिक मेरिडियन के इस पर बातें नहीं करनी। अब आ जाता है अपने पास अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या बोलता है कि यार अगर किसी एंगल पर है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा। हम लोगों ने ये सीखा है, क्या सीखा है हम लोगों ने कि अगर कोई हमारे पास, सपोज करो ये मैग्नेटिक मेरिडियन बना लें अपन, और ये मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ लेट अस से फाई एंगल बना रही है, तो ये एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया BH, और वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास आ गया BV। तो अगर मैं इसको BV ना, BV नहीं है ना, BV है ये, BB नहीं है ना, खैर कोई नहीं, तुम पढ़ इसीलिए रहे हो ना। B को अगर रिजॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, BH इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा B cos फाई, और वर्टिकल को देखें तो BV इज इक्वल्स टू आ जाएगा B sin फाई। अगर आप देखें तो BH हो गया B cos फाई, BV हो गया वर्टिकल, रिजॉल्व कर दिया थीटा वाली साइड पे cos, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो यहां से अपन लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट फॉर्मूला इज, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो BV अपॉन BH इज इक्वल टू, ये देखो दोनों का B कैंसिल, BV sin फाई अपॉन cos फाई, ये बन जाएगा tan फाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डिप। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। और अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, यानी कि BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर कर दूं, तो यहां पर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जो कि हो जाएगा 1। तो आपके पास आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। मतलब कि आसानी के साथ इन दोनों रिलेशंस पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर अब आपसे मैं कहूं एंगल ऑफ डिप किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ। चलो भाई अब जरा इस डायग्राम को दोबारा देखो और अब तुम मुझे यह बताओ कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट पोल्स। पोल्स पर क्या होगा एंगल ऑफ डिप? भाई सीधे सीधे दिख रहा है, आप जो खड़े हुए थे आप यहां पर वर्टिकली खड़े हुए हैं, फील्ड ऐसी आ रही है, इसका मतलब है कि जो फील्ड है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं। तो भैया वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना, 90, इसीलिए पोल्स पर एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री। और इक्वेटर पर आप आ जाओ तो रिजल्टेंट फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा, 0, इसीलिए एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज ऑलवेज 0। बाकी सब जगह पे बदलेगा, मगर अगर आप देखो गौर से तो इक्वेटर पे 0 है, पोल्स पर 90 है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एंगल ऑफ डिप इंक्रीज और डिक्रीज। आंसर दे दो जरा जल्दी से, और मुझे पता है कि तुम दे रहे हो आंसर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो भाई आपके सामने एंगल ऑफ डिप भी आ चुका है। इसके बाद अब क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से पहले एंगल ऑफ डिप पर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अ डिप निडल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन। अगर कोई डिप निडल, मतलब जो एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए है आपके पास, अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है किस में है, वो इक्वेटर में है। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड ही अपनी सीधे सीधे मैग्नेटिक मेरिडियन में है और आप उसके परपेंडिकुलर रखे हुए हो, तो डिप निडल के ऊपर कोई उस, देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में तो बेचारा ऊपर नीचे हो सकता है। आप लगा रहे हो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो फील्ड है अर्थ की, और वो है, वो कौन से में है, उसके परपेंडिकुलर है, तो उस केस में तो कोई फील्ड इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं। जब नहीं है तो डिप निडल किसी भी डायरेक्शन में स्टैंड कर सकती है, ना तो वर्टिकल होगी, हटा दो बिल्कुल,
हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगी, मतलब केबीसी के 50-50 ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही हटा दिए दो ऑप्शंस, तो ये दो हट गए आपके। एट एन एंगल ऑफ डिप ऑफ टू द हॉरिजॉन्टल, भैया मेरिडियन जब वर्ड यूज होता है, जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन में होते हैं तो एंगल ऑफ डिप होता है, तो ये ऑप्शन भी गया। बचा कौन सा ऑप्शन? एट एनी एंगल। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर तो फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं था, मेरिडियन में ही था, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो करना है करो, बट मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर कुछ ना हो पाएगा। चलो, एट अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, horizontal component is √3 times of vertical component, the angle of dip is, जरा जल्दी से देखो यहां पर, horizontal component is √3 times the vertical component। आपसे कहा एंगल ऑफ डिप निकालो, एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला होता है BV/BH। अगर अपन देखें तो tan phi इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट BV है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स ऑफ BV है, BV से BV कैंसिल। बेटा रियल लाइफ में BV कैंसिल नहीं होती, आपके बाल बच्चे नहीं बचे नहीं होते फिर, तो BV कैंसिल, 1/√3, tan phi इज 1/√3, और 1/√3 कब होता है? tan phi 1/√3 होता है जब आपके पास एंगल हो 30 डिग्री, हेंस यहां पर phi इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, सो योर करेक्ट आंसर इज नन। और कई लोग इसमें 60 डिग्री के साथ चले जाएंगे। फिर से देख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल है। अगर वर्टिकल √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल होता तो आंसर 60 डिग्री आ जाता, क्योंकि √3 ऊपर आ जाता, बट अभी आंसर है 30 डिग्री, हेंस द आंसर इज नन। और नन के अंदर तो दुनिया होती है, इसीलिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 at or the earth's magnetic field always has a vertical component except, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट कहां पर 0 होगा, ये तो मेरे बोलने के पहले तुमने खत्म कर दिया होगा क्वेश्चन। हमने कहा था पोल्स पर फील्ड वर्टिकल होती है, इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल होती है। जब हॉरिजॉन्टल होगी इक्वेटर पे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, शून्य। अगर सही नहीं लगाया तो मिलेगा 0। आंसर है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो जाएगा, और अगर पोल पर चले जाओगे तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा। चलो, एट अ सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप, मतलब एंगल ऑफ डिप की कहानी बता दी, मतलब कि आपको फाई दे दिया, फाई कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब BH दे दिया है आपको, कितना दे दिया है? 0.5 ऑस्टेड। अच्छा ठीक है, मतलब कि इसकी जो यूनिट है वो अपने पास दे रखी है CGS में, अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। अपन को क्या करना है, जिस भी यूनिट में दे रहा हो देने दो, हमको आंसर में कोई यूनिट तो लिखनी नहीं है ना, हमको आंसर इसी यूनिट में ही निकालना होगा। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब B मांग लिया, ठीक है। फिर से देख लो, एट अ सर्टेन प्लेस एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 और स्टेट द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मांगी है। अभी मैंने तुमको एक फॉर्मूले दिए थे और मैंने कहा था सारी कहानी इसी से हो जाएगी। अगर आप गौर से देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज B cos phi, इधर रिजॉल्व करके, और नहीं तो इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला याद होगा तो देखो तुम्हें 0.5 ये पता है तो पहले BV निकालो, उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को लगाकर टोटल B निकालो। बट उससे अच्छा है कि अगर आप सीधे सीधे समझ जाओ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट है, सो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज करूं तो देखो क्या आने वाला है मेरे पास आने वाला है BH which is 0.5 is equal to B cos phi, phi कितना दे रखा है? 30 डिग्री, hence your answer cos 30 is what? अगर यहां पर अपन देखें तो 0.5 is equal to cos 30 is basically √3/2, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 into 0.5, 1/√3 ऑस्टेड। सो आंसर इज 1/√3, C इज द करेक्ट आंसर। ये एक और वैरायटी थी जो इस टाइप के क्वेश्चन पर बन सकती है, एंगल ऑफ डिप पर बन सकती है, एक और वैरायटी मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या कह रहा है ये? एट अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब BH की वैल्यू दे रखी है B0 एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू BV की वैल्यू दे रखी है V0।
ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, मतलब कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये पूरी कहानी इक्वल की चल रही है। BH इज B0, वर्टिकल इज V0 एंड ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं। आपसे कहा गया टोटल इंटेंसिटी बताओ, तो भैया टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है BH स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। सारे के सारे फॉर्मूले B0 के टर्म्स में हैं, इसीलिए मैं वर्टिकल को भी B0 लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल को भी B0 लिखूंगा, क्योंकि ये इक्वल है। तो आपके पास रिजल्टेंट फील्ड क्या आ जाएगी? BH की वैल्यू B0 स्क्वायर तो है ही, BV की वैल्यू भी क्योंकि इक्वल है। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2B0 का स्क्वायर, रूट 2 अलग हो गया, B0 का स्क्वायर था तो B0 को सेपरेट कर दो, आंसर इज बेसिकली इक्वल टू रूट 2 B0, यानी आंसर इज D एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अलग हो गया, इसीलिए इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये हुआ आपका मैग्नेट वाला पार्ट पूरा खत्म। आपको अब जो आपका एग्जाम है 10th तक, अब तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे EMI के और AC के, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। मुझे पता है कई लोगों के मैथ्स के एग्जाम चल रहे हैं, कई लोगों का PE का भी होगा, बट बायो वाले अब वेल्ले हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, जिनका PE नहीं है। एक वीडियो आपको डेली देखना है 7th तक, कोशिश पूरी है कि आपके सारे वीडियोस आपको मिल जाएं ताकि हम सैंपल पेपर और एक लाइव क्लास लेकर आपके डाउट्स ले सकें। कोशिश जारी है, हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।